हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सैया मेसन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम राज मिस्त्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 25 बाई 35 स्क्वायर फीट का अगर घर बना रहे हैं तो उसमें रिंग कितना लगेगा, कॉलम में कितना रिंग लगेगा, फिर टाइबिंग में कितना रिंग लगेगा, फिर छत में कितना रिंग लगेगा ढलाई समय, फिर लिंटन में कितना रिंग लगेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ही और एक चीज़ ध्यान देना है फ्रेंड्स, जैसे लिल्टन में 5 इंच का वाल में 4-4 का रिंग कितना लगेगा, फिर 10 इंच का वाल में 4-7 का रिंग कितना लगेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप पूरी तरह से आसान भाषा में रिंग निकालने का तरीका सीख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ही ध्यान से देखिए। यहाँ से ये 35 फीट है और इधर यहाँ से ये 25 फीट है और ये घर का नक्शा है। तो इसमें कितना रड लगा है इसके बारे में पहले बताते हैं। तो यहाँ से यहाँ ये पहले टाइबिंग। अब टाइबिंग क्या होता है उसको ध्यान से देखिए। जैसे ये वाला ऊपर छत है तो ये बीच वाली ये लिंटन है और ये नीचे यहाँ पर ही जो दिखाई दे रहा है ये टाइबिंग, ये टाइबिंग। तो ये टाइबिंग है। तो टाइबिंग यहाँ पर ही, तो टाइबिंग यहाँ पर ही, यहाँ से यहाँ पूरे में होगा और इधर भी पूरे में टाइबिंग होगा, फिर यहाँ से यहाँ टाइबिंग होगा, फिर यहाँ से यहाँ टाइबिंग होगा और यहाँ से यहाँ टाइबिंग होगा और इधर भी पूरे में यहाँ टाइबिंग होगा। अब टाइबिंग की बात करें तो टाइबिंग यहाँ पर भी होगा। सभी में 10 इंची 7-7 का टाइबिंग होगा। अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हैं पर कम में 10 इंच का टाइबिंग होगा जिसमें 7-7 का रिंग लगेगा और उसमें 4 रड 12 mm का दे सकते हैं या आप 16 का भी दे सकते हैं। आप अपनी हैसियत के हिसाब से दे सकते हैं, पर 12 mm से कम का नहीं देना है। उसको भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। आप इंजीनियर से भी मिल के दे सकते हैं। ये कलम की साइज की बात करें तो 10 mm का कलम है सभी कलम। तो यहाँ पर टाइबिंग में भी 12 mm का 4 रड देंगे और रिंग 7-7 का देंगे, जिससे 10 हाइट भी ढलाई होगा और चौड़ाई भी 10 इंच ढलाई होगा। अब इसमें सबसे पहले ध्यान देना है इसमें रड कितना लगेगा टाइबिंग में पूरे में और रिंग कितना लगेगा। तो रिंग की दूरी की बात करें तो 6 इंच में बांधना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ ये कलम है, यहाँ एक कलम है, तो यहाँ से यहाँ 12 फीट है तो यहाँ 24 रिंग लगेगा और यहाँ से यहाँ 11 फीट है तो 22 रिंग लगेगा और यहाँ से यहाँ 12 फीट है तो 24 रिंग लगेगा। तो एक दीवार का निकालेंगे तो 2, 3 और ये 4 दीवार का भी निकल जाएगा। तो उसी प्रकार से इधर भी देखिए, यहाँ से यहाँ 12 फीट है और ये कलम जगह 1 फीट छोड़ देते हैं तो 11 फीट, तो 22 रिंग इधर लगेगा और यहाँ से यहाँ ये 13 फीट है। यहाँ 1 फीट और 2 फीट छोड़ देते हैं तो 11, तो इधर भी 11। तो यहाँ पर उसी प्रकार से यहाँ पर 22, 11 दूना 22 और 11 दूना 22 तो 44 रिंग लगेगा। तो 44 है तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 गया है दीवार, तो यहाँ पर 4 से इसको गुना करेंगे और यहाँ पर 12 24 24 24 48 और फिर 22 70, तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो 3 से इसको गुना करेंगे प्लस यहाँ पर 24 और 24 48 में 2 तो 46, 22 और 24 46,
तो 46 प्लस कर देते हैं इसको, प्लस 46 और इसको चलिए गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से इसको गुना कर देना है और इसको गुना कर देना है, तो और इसको जोड़ देंगे तो 432 रिंग लगेगा, यानी टाई बीम में टोटल में 432 रिंग लगेगा। तो यहाँ पर ही टोटल टाई बीम में 432 रिंग लगेगा। तो उसी प्रकार से सेम छत का जब ढलाई होगा, शटरिंग करने के बाद जब रड बंधाएगा तो बीम टोटल में देना पड़ता है, तो उसमें भी 432 रिंग लगेगा। तो 432 को 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर ही 864 रिंग साथ साथ का टाई बीम और छत ढलाई में लगेगा। अब यहाँ पर रिंग की बात करें तो कॉलम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक कलम का पहले निकालते हैं कितना रिंग लगेगा नीचे से लेके ऊपर तक, उसके बाद उसको 13 से गुना कर देना है, पूरे कलम का निकल जाएगा। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, जैसे टाई बीम बताएं, टाई बीम से जमीन के नीचे अगर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं जमीन के नीचे, तो टाई बीम के नीचे, और ये ग्राउंड फ्लोर का ही हम बता रहे हैं नीचे का, तो टाई बीम से नीचे 4 फीट, तो 4 फीट में अगर 6 इंच में बांध रहे हैं, 6 इंच का हम बता रहे हैं, तो 4 फीट में 4 दूना 8 रिंग लगेगा। फिर टाई बीम के ऊपर डीपीसी नहीं है तो टाई बीम के ऊपर 7 फीट में लिल्टन होता है, 7 दूना 14 रिंग, 14 और 8 22, और फिर लिल्टन के ऊपर 3 फीट, तो 3 दूना 6 रिंग, तो 22 और 6 28 रिंग, तो 28 रिंग एक कलम में लगेगा। तो यहाँ पर ही 28 लिखते हैं, 28 गुने यहाँ पर ही 13 कलम है, तो इसको 13 लिखते हैं। अब इसको गुना कर देंगे, तो यहाँ पर ही 364 रिंग आया, तो 364 और 864 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ही 1228, ये 7/7 रिंग है, 7/7 रिंग। यहाँ पर ही वो जो सामने दिखाई दे रहा है उसको लिल्टन बोलते हैं, ये लिल्टन, ये 5 इंच दीवार में 4-4 का रिंग लगता है, और 10 इंच दीवार में 4-7 का रिंग लगता है, तो इसको भी दीवार के हिसाब से रिंग निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ही, यहाँ से यहाँ 12 फीट है, तो ये कलम 1 फीट घट जाएगा तो 11 फीट है। उसी प्रकार से सेम सभी दीवार है, तो लिल्टन करना है, तो ये 10 इंची दीवार है, देखिए यहाँ से यहाँ निशान दिए हैं, और यहाँ से यहाँ बीच से कटा है 5 इंची का वाल है, तो यहाँ पर 10 इंची का वाल कितना है, 1 2, ये भी 11 फीट है, ये भी 11 फीट लगभग है, तो 1 2 3 4 5 6 6 हो रहा है। तो इसमें एक दीवार में कितना रिंग लग रहा है, तो 11 फीट है, तो 11 दूना 22 रिंग लग रहा है, तो यहाँ पर ही हम लिख देते हैं 22 गुने 6 दीवार है, 6 दीवार है, तो हम यहाँ पर ही 6 लिख देते हैं, 6 दूना 12 के 2 हसीले, 6 दूना 12 और 1 13, 13 रिंग यहाँ पर ही 7 गुने 4 का लगेगा, 13 रिंग यहाँ पर ही 7 4 का लगेगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर ही 5 इंची वाल है, तो ये भी 11 फीट लगभग है, इधर भी वही हिसाब से है, वही प्रोसेस है। तो यहाँ पर ही 4
4 का रिंग लगेगा तो कितना वाल हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक यहाँ पर ही 12, यहाँ पर ही टोटल 12 वाल हो रहा है 5 इंची का। तो यहाँ पर ही हम 11 दूना 22, 22 को 22 गुने 12, तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे। 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24, 25 26, ये 4 गुने 4 दिन। तो अब हम इसको लिख देते हैं 1228 और 132 और 264 बराबर बराबर, ये 7/7 और ये 132 7/4 और ये 4/4 रिंग। तो यहाँ पर ही देखिए ध्यान से, ये पूरे रिंग लगभग इतना लगेगा। आप 6 इंच के दर से डिस्टेंट दूरी की बात करें तो उतना हम बांधेंगे, तब 7 साढ़े 6 इंच में अगर बांधेंगे तो इसमें कम रिंग लगेगा। अब 6 इंच में बांधेंगे तो इतना रिंग लगेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।